चलो भाई, एम आई ऑडिबल? Okay, so in last lecture we have discussed about the capacitor, especially isolated single capacitor. सिंगल कंडक्टर के कारण जो कैपेसिटर बनता है उसकी हमने कैपेसिटी डिस्कस की थी, स्पेशली जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसके हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे। फिर दो कंडक्टर लिए थे हमने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, उनका प्रॉब्लम डिस्कस किया था, उनकी कैपेसिटी डिस्कस की थी। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, अगर आपको याद होगा तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जिसका रेडियस r होता है, फॉर्मूला आता है कैपेसिटी का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या फॉर्मूला आया था भाई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, करेक्ट। तो हमने इसमें चर्चा की थी कि यहाँ कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो अगर आपको कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको कंडक्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा, रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, जो कि एक फीजिबल नहीं है। थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हो, बट आप इतना 10 मीटर का कैपेसिटर थोड़ी ना रखोगे कंपनी में, ऑफिस में या घर में। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि स्फेरिकल बॉडी पे चार्ज रखने से पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑल डायरेक्शन में हो जाता है, स्फेरिकल डायरेक्शन में, जिसके कारण हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं एनर्जी का। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज मतलब एनर्जी है। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो इतने पार्ट की अलग यूज करना पड़ेगा, इतने पार्ट की अलग यूज करना पड़ेगा, ओवरऑल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, फोकस नहीं करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात समझ गए? तो इन्हीं ड्रॉबैक्स को कम करने के लिए आज हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हेडिंग लगाएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है। जितना भी टॉपिक अपना बचा है इस चैप्टर का वो इसी पे बेस्ड है, ऐसा समझ। 90% चांसेस इसी पे क्वेश्चन आने के कैपेसिटर पे आता है, स्फेरिकल पे नहीं रहते जनरली। ठीक है भाई, पैरेलल प्लेट। अब आपको समझ आ गया होगा, दो प्लेट होगी तभी तो एक दूसरे को पैरेलल होगी, पैरेलल प्लेट। तो इसलिए इसका सिंबल ऐसे होता है, देखो, दो पैरेलल प्लेट और इसको आजू बाजू लाइन ड्रॉ कर दिया है, सो दिस इज अ सिंबल। ये कैपेसिटर का सिंबल है, समझ में? पैरेलल प्लेट। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और इसका फॉर्मूला कैसे बनता है और कैसे ये इसकी कैपेसिटी साइज पर डिपेंड नहीं करती है, स्पेशली रेडियस वगैरह पे। यहाँ रेडियस का तो वैसे कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, बाकी चीजें कैसे देखते हैं। मान लो आई हैव टेकन अ प्लेट, मैंने एक प्लेट लिया है, कंडक्टिंग प्लेट है ये, कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट। तो हम पता है, हमें क्या पता है? फॉर कंडक्टिंग प्लेट, हमने प्लेट को याद होगा शीट नाम से पढ़ा है, शीट नाम से पढ़ा है। जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आई विल रिपीट माय सेंटेंस। फॉर कंडक्टिंग प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद आ रहा है? सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है भैया? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ध्यान से देखो अभी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेकेंड प्लेट में लेता हूं। आई हैव टेकन अ सेकेंड प्लेट, सेकेंड प्लेट। अब सुनो, पॉइंट सुनो। अब इस सेकेंड प्लेट पे चार्ज देना है या नहीं देना है? पॉजिटिव देना है, नेगेटिव देना है, या देना ही नहीं है? कैसे सोचेंगे? देखो, अगर मैं यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, इफ आई टेकन पॉजिटिव चार्ज हेयर, तो ध्यान से देखो प्रॉब्लम क्या होगा। लेफ्ट वाले पॉजिटिव चार्ज राइट में फील्ड लगाएंगे, डायरेक्शन आउटवर्ड,
और लेफ्ट वाले पॉजिटिव चार्ज, सॉरी राइट वाले पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में फील्ड लगाएगी। आर यू गेटिंग दिस? ये एक दूसरे से लड़ाई करेगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में कितना हो जाएगा? 0। रिप्लाई करो, सबको ये पॉइंट समझ आया? फटाफट बी एक्टिव इन द क्लास एंड रिप्लाई, अदरवाइज आई कैन डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला। टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मैं रियलाइज करवाना चाहता हूँ ये आता कैसे है कॉन्सेप्ट। समय ज्यादा लगेगा चलेगा, बट कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए ताकि इससे कोई भी प्रॉब्लम आए एनीवन कैन सॉल्व। आई बात समझ में? इसको कंपेयर करो हमारे बकेट वाले एग्जांपल से, कि मैंने आपको बोला था आपको पानी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर करना है, तो पानी कहाँ चाहिए? बकेट के अंदर के बकेट के बाहर? तो आपने खुद रिप्लाई किया था, सर वी वांट वाटर इन द वेसल, इनटू द वेसल। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ एनर्जी बीच में कैंसल आउट हो रही है और आजू बाजू बढ़ रही है। देखो इसके कारण आउटवर्ड, सेकंड प्लेट के कारण भी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलेगी। इधर की बात करो, इधर बाहर की ओर, इधर भी बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम एनर्जी बोल रहे हैं वो बाहर की ओर बन रही है और इनसाइड 0 हो जा रही है। हमें उल्टा चाहिए। कैसा? क्या उल्टा चाहिए? बाहर नहीं बनना चाहिए, इनसाइड बनना चाहिए। तब आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज देना पड़ेगा, यस और नो? नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। सर नेगेटिव से क्या होगा? सेकेंड प्लेट, इसको फर्स्ट नाम दे दे। चलो, फर्स्ट प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, मतलब ऐसे सोचो राइट हैंड साइड, और नेगेटिव चार्ज के कारण भी राइट हैंड साइड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। पढ़ा है हमने प्रॉपर्टी, पॉजिटिव चार्ज के लिए गोइंग आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए कमिंग इनसाइड। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा? इनसाइड बनेगा। ये बात आपको समझ आ गई? और समझ आई तो आपको याद होगा नेगेटिव चार्ज को हम ग्राउंड भी बोलते हैं, अर्थिंग कर देना, अर्थ कर देना। ठीक है, और माना मैंने कि इनके बीच का डिस्टेंस है डी, स्मॉल डी। स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। आ रहा है भी समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुआ है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुआ है। करेक्ट? तो चलो आ जाओ। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डीवी बाई डी आर। क्या ये सबको पता है? जल्दी बोलो। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड E इज इक्वल टू, अरे क्वेश्चन सॉल्व किया इसके हमने, माइनस डीवी बाई डी आर। डी कब लगाते हैं? जब चीजें नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, अगर फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो आर डी लगाने की जरूरत नहीं। आई कैन राइट मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैन राइट वी बाय आर, कैन राइट वी बाय आर। और आर डिस्टेंस हुआ करता था जबकि हमने यहाँ डिस्टेंस को डी लिया है, डी। तो कैन राइट E इज इक्वल टू वी बाई डी। देखो यहाँ तक क्लियर है क्या? E इज इक्वल टू वी बाई डी। जल्दी से बोलो भैया, E इज इक्वल टू वी बाई डी। क्लियर है यहाँ तक? E इज इक्वल टू वी बाई डी। चलो, E इज इक्वल टू वी बाई डी। अब ध्यान से देखो, E का वैल्यू क्या है? E का वैल्यू फॉर कंडक्टिंग प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप जानते हो सिग्मा की डेफिनेशन होती है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। बोल हाँ या ना? सिग्मा की डेफिनेशन होती है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। पता है सभी को, चार्ज अपॉन एरिया, जो भी एरिया होगा इस प्लेट का, सिंगल प्लेट का जो भी एरिया होगा। अरे गेटिंग? चार्ज अपॉन एरिया, बहुत अच्छे। तो ये वैल्यू को यहाँ रख दो प्यारे बच्चों, ये वैल्यू को यहाँ रख दो। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी बाई डी। क्या आएगा भाई? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V, मतलब पोटेंशियल, डिवाइडेड बाय R, जिसको हमने डिस्टेंस को D लिया है, तो V बाई डी। ठीक है, अब क्या करो, Q के अपॉन में V को ले लो, Q के अपॉन में V को ले लो और A एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
जस्ट आई हैव डन द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्यू के डिवाइड में वी और ए एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं चार्ज अपॉन पोटेंशियल इज नथिंग बट कैपेसिटी। चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भाई? कैपेसिटर की कैपेसिटी। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। Q डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू C। क्लियर 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 क्लियर। तो क्या बात पता चली कि कैपेसिटी डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। So I can write like this: the capacity directly proportional to area and inversely proportional to distance। जितना प्लेट को पास रखोगे, जितना प्लेट को पास रखोगे, डी छोटा होते जाएगा और कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। उल्टा रिलेशन है। पहले सीधा रिलेशन था तो मुसीबत हुई थी हमें कि कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रेडियस बढ़ाना पड़ रहा था, जो कि फिजिबल नहीं है। अब उल्टा है, अब दो प्लेट को छोटा करो, मतलब छोटा इन द सेंस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीज करते जाओ, कैपेसिटी इंक्रीज होते जाएगी। इफ यू हैव गॉट द लॉजिक, प्लीज डू रिप्लाई एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर है भाई? तो इतना बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसमें से आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, एक ही चीज याद रखनी है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जहाँ पे मैं आपको सिंबल्स लिखा देता हूँ। इफ यू वांट, व्हाट इज ए? ए इज कॉल्ड एरिया ऑफ प्लेट, सिंगल प्लेट का एरिया। एंड व्हाट इज डी? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। किसी के मन में अगर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर यहाँ तो दो प्लेट हैं, तो आपने फिर कहीं टू से मल्टीप्लाई या डिवाइड तो क्यों नहीं किया? आंसर इज एक ही प्लेट है जिसपे हमने चार्ज लगाया है। अरे दूसरा वाला तो अर्थिंग है ना, दूसरा वाला तो ग्राउंडेड है, ठीक है। और ग्राउंड लेने की जरूरत क्या पड़ी? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन मिल जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। आ रही बात समझ में? तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन मिल जाएगी हमारे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही पार्ट में, ध्यान से सुनो, ये मेरा प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड से निकल रही है, राइट हैंड पे सीमित हो जा रही है। तो मुझे वेसल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, मतलब जैसे वेसल के अंदर वाटर मिला था ना, मेरे लेफ्ट हैंड के लेफ्ट में भी फील्ड जीरो है, राइट हैंड के राइट में भी फील्ड जीरो है, ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण पूरा का पूरा एनर्जी कन्फाइंड हो चुका है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब वो एनर्जी मैं उतने पार्ट में से कहीं भी यूज कर सकता हूँ। चाहे हम फैन को दे सकते हैं, पता है ना आपको, फैन के ऊपर कंडेंसर लगा होता है, या आपके कंप्यूटर की मदरबोर्ड में आपने देखा होगा छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं, देखा है कि नहीं देखा है? अलग अलग टाइप के। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है कि यहाँ तक कैपेसिटर? C is equal to epsilon naught A by D। C is equal to epsilon naught A by D। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी देखो, अब यहाँ हमें दो ऑप्शन है। अगर कैपेसिटी बढ़ानी है कंडक्टर की, तो आपको या तो एरिया को मोटा करना पड़ेगा, थिक करना पड़ेगा, एरिया बढ़ाना पड़ेगा, जो कि एक और फिजिबल ऑप्शन नहीं है, ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता एरिया। हाँ, दूसरा ऑप्शन अच्छा है। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई?
डी को कम कर दो, डिस्टेंस को कम कर दो, ऑटोमेटिकली आपका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। दो बातें समझ आई। अब तुम जानते हो जैसे जैसे एडवांस होते जा रही है टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहा है तो हमें रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी कार्ड वाला एग्जांपल ले लो। पहले 5 MB 10 MB का मेमोरी बहुत हुआ करता था, आज जीबी का भी मेमोरी कम पड़ रहा है, कोई वैल्यू नहीं है जीबी की भी। आज टेराबाइट आ चुका है और बहुत सारे आगे बाइट से चालू है रिसर्च। आर यू गेटिंग? सो डे बाय डे कैपेसिटी बढ़ाते चलनी है, हर चीज की बढ़ाते चलनी है। तो यहाँ तक तो हमने बढ़ा ली, अब और रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं यार और कैपेसिटी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में 256 जीबी का मेमोरी कार्ड है और हमारे पास डेटा उतना हो चुका है, तो तुम डेटा थोड़ी ना डिलीट करोगे, डेटा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अरे बात समझ में, तो व्हाट यू डू, या तो तुम नया मेमोरी कार्ड परचेस करोगे, या तो तुम क्या करते हो, कुछ डेटा को कॉम्प्रेस कर देते हो, कुछ फाइल्स को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉम्प्रेस कर देते हो। कॉम्प्रेस करने से क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा डेटा छोटा हो चुका है, हालांकि छोटा नहीं होता है, वो एक साइज में बन जाता है और हम उसको बाद में एक्सट्रैक्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वैसे ही यहाँ पर भी किया जाता है। टू इंक्रीज कैपेसिटी हम यहाँ पर एक मटेरियल भर देते हैं प्लेट के बीच में, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी 5 मिनट में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। इसके नाम पर मत जाना, इसका नाम भला डाइलेक्ट्रिक है लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। सबसे पहली बात, जब हम डाइलेक्ट्रिक को दो प्लेट के बीच में डाल देते हैं, जैसे मेरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड, अब मेरे हाथ के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, उससे क्या होता है, सील हमारी वीक हो जाती है, सील वीक हो जाती है। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, सील वीक होगी तो कहां से कैपेसिटी बढ़ेगी? समझाता हूं। वैसे ही जब तुमने 256 जीबी के मेमोरी कार्ड की फाइल को छोटा किया तो तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुम ऐसा नहीं बोले ओ माय गॉड मेरा 256 जीबी का डेटा 200 जीबी हो गया है, नहीं तुम्हें बुरा नहीं लगा, क्योंकि तुम्हें पता है हमने सिर्फ कॉम्पैक्ट किया है, बाकी सबका वही का वही है, बल्कि कैपेसिटी बढ़ गई है, मैं उसमें और डेटा डाल सकता हूँ। वैसे ही जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं दो प्लेट के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने के कारण कंडक्टर को ऐसे लगता है कि नहीं मैं और चार्ज झेल सकता हूँ, आई कैन टेक अनदर चार्ज ऑल्सो। पहले कंडक्टर को क्या फील हुआ था कि नहीं अब चार्ज की लिमिट हो गई, आपने क्यू डाला क्यू डाला क्यू डाला, सिग्मा बढ़ते गया चार्ज अपॉन एरिया, एक समय आएगा वो बर्स्ट होने की कोशिश करेगा खुद को कि भाई मैं बर्न हो जाऊंगा, मुझे और चार्ज नहीं चाहिए। हमने उसके अंदर एक कैपेसिटी प्रोड्यूस की कि बेटा फील को वीक बना दो, तो कंडक्टर को क्या लगेगा अब मेरे पास उतने चार्ज नहीं है, हालांकि चार्ज उतने हैं, मेमोरी कार्ड में अभी भी 256 जीबी है, लेकिन मेमोरी कार्ड को क्या लग रहा है कॉम्प्रेस हो गया है डेटा, 200 जीबी हो गया है, तो मैं और ले सकता हूँ। आर यू गेटिंग दिस? वैसे ही प्लेट को फील करवाया जाता है कि फील को वीक कर दो तो प्लेट को लगेगा कि आई कैन टेक मोर चार्ज। अब और चार्ज डालोगे तो सिंपल सी बात है कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इनडायरेक्टली बोलने का मतलब ये है कि जब हम दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं तो हमारे प्लेट की कैपेसिटी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, इंक्रीज हो जाती है, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? जल्दी से रिप्लाई करो। फील्ड वीक होगी तो उसे लगेगा आई कैन टेक मोर चार्ज, और वो चार्ज लेगा ज्यादा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। इसको मैंने मेमोरी कार्ड वाले एग्जांपल से अच्छे से समझाया है। चलो फिर देखते हैं मैं क्या करता हूं। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां है, कमेंट करो। प्लेट 1 से प्लेट 2 ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड बोलते हैं उसको, हमने बनाया है। और प्यारे बच्चों जब मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर देता हूं तो डाइलेक्ट्रिक वैसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, लेकिन आप जानते हो नॉन कंडक्टिंग को भी अगर हम रखेंगे फील्ड के अंदर
उसमें भी तो एटम्स होते हैं ना, एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही, बट न्यूट्रल है। इसके अंदर पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। देखो कैसे पोलैरिटी, पॉजिटिव प्लेट की ओर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव प्लेट की ओर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा। कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस मटेरियल? बहुत सारे होते हैं, मैंने 2-3 एग्जांपल बताए आपको। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसका प्रॉपर विजुअलाइजेशन मैं आपको कल एक एनिमेशन से बता दूंगा। फिलहाल इतना समझो कि न्यूट्रल मटेरियल डाला है, बट न्यूट्रल में भी पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल मात्रा में होते हैं, तो नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगी पॉजिटिव प्लेट की ओर और पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगी नेगेटिव प्लेट की ओर। जल्दी से बोलो समझा है क्या? और अगर समझा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि डाइलेक्ट्रिक की जो छोटी सी फील्ड बनी होगी उसकी डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन को रिवर्स है। चेक इट, और इसका पॉजिटिव से इसके नेगेटिव तो लेफ्ट में जाएगा और हमारे प्लेट के पॉजिटिव से हमारे प्लेट के नेगेटिव राइट में आएगा। तो बताओ नेट फील्ड कितना हुआ, नेट फील्ड कितना हुआ, जल्दी बोलो। हमारी फील्ड बड़ी है ई बार, डाइलेक्ट्रिक के कारण जो फील्ड बनी है वो छोटी है, तो दिस इज ए नेट फील्ड। जीरो नहीं होगा बेटा, जीरो क्यों नहीं होगा, समझाता हूं। आपने मेमोरी कार्ड में 256 जीबी डेटा फिल हो गया था, अब आप उसको कॉम्प्रेस कर रहे हो, क्या ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी है जो उसको 256 से जीरो बना दे, पूरा ही कैंसल आउट कर दे? नहीं, वो तो फॉर्मेट मारना पड़ेगा, वो तो लॉस हो जाएगा। अरे गेटिंग द पॉइंट? हाँ, हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं, जीरो बिल्कुल नहीं कर सकते और जीरो करना भी नहीं है, वरना डेटा लॉस हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर फील्ड को वीक करना है, फील्ड को वीक करना है, ये हायर वैल्यू ये लोअर वैल्यू है, पूरा का पूरा कंप्रेस कर देगा तो डेटा गायब हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा वो। तो वैसे ही समझो कि फील्ड को वीक करना है, ये हायर वैल्यू ये लोअर वैल्यू है। तो मैं लिख देता हूँ चाहे तो नोट करके, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे डायरेक्शन में होती है, इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ आवर, जो हमारी एक्सटर्नल फील्ड है, हमारी फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, ईडी, ईडी बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक इज लेस देन कैपिटल ई, मतलब डाइलेक्ट्रिक से बनने वाली जो फील्ड है वो हमारे फील्ड से वीक होती है, हमारे फील्ड से वीक होती है, समझ आया? इसीलिए नेट फील्ड ऐसे बन रहा है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, हेंस ओवरऑल, ओवरऑल बोले तो नेट फील्ड, नेट फील्ड डिक्रीजेस, डिक्रीजेस कितने अमाउंट से डिक्रीज होती है, डिपेंड करता है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। अगर आपने सिरामिक भरा होगा तो हो सकता है हाफ हो जाए, ग्लास भर दिया होगा तो हो सकता है 1/4 हो जाए, डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है। तो मैं लिखता हूँ डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ, डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ, बाय फैक्टर ऑफ, बाय फैक्टर या फिर डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन कौन सा फैक्टर है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन सा फैक्टर है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर मटेरियल का एक कांस्टेंट घोषित होता है, डिफाइंड होता है। अगर किसी मटेरियल का कांस्टेंट 4 है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 4 से डिवाइड हो जाएगी, घट जाएगी, समझ रहे हो बात को? किसी मटेरियल का फैक्टर 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर हमारा जो नेट फील्ड है वो पुराना फील्ड डिवाइडेड बाय के हो जाएगा। ये आपको कूलम्स लॉ के लेक्चर में भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर ऐसे लिखा हुआ था एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर डिवाइडेड बाय के, वो ऐसे लिखा हुआ था, एफ मीडियम इज इक्वल टू
एफ एयर डिवाइडेड बाय के। आ रहा है कुछ कुछ याद? और इसके कारण क्या होगा? हेंस हेंस प्लेट कैन टेक मोर चार्ज, वो और ज्यादा चार्जेस ले सकता है, ड्यू टू विच इट्स कैपेसिटी इंक्रीज या इंक्रीजेस। तो कितनी इंक्रीज होगी? तो आई विल राइट सी डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज सी डाइलेक्ट्रिक? कैपेसिटी आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक के टाइम्स बढ़ जाएगी पुरानी कैपेसिटी। ये मुझे समझाना था। लास्ट पॉइंट वाज इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मुझे इतना आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि डाइलेक्ट्रिक भरने से मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी आ जाती है और वो छोटी सी फील्ड बना लेते हैं जो हमारे फील्ड को अपोज करती है, जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है। प्लेट को लगता है मैं और चार्जेस ले सकता हूं, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। फील्ड कितने अमाउंट से घटेगी और कैपेसिटी कितने अमाउंट से बढ़ेगी, ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, जिसको हम के से डिनोट करते हैं जनरली। ये वो के नहीं है 1/4πε0 वाला, वो तो कांस्टेंट था। ये कौन सा के है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के है। शायद मैंने हो सकता है कूलम्स लॉ के समय में इसको के डी लिखा कर दिया होगा, के डी, ताकि आपको वो के में कंफ्यूज ना हो, बट अभी जरूरत नहीं है। अभी आपको पता है डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें के का मीनिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही होगा। जल्दी से रिप्लाई करो प्यारे बच्चों, समझ आया क्या ये वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? ठीक है, तो पूरे भाषण में दो ही चीजें याद रखनी है जो दोनों ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द कैपेसिटी इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीजेस। यस और नो? यस और नो? करेक्ट। अब देखो, अब फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? के, और सी का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब हमारे पास में और ज्यादा ऑप्शन आ गए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई? चलो, ध्यान से देखना, अब मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। देखो भाई, मैं पहले फिगर भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये प्लेट है हमारे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब ग्राउंड कर देना है। मैं आपको बता चुका हूँ, प्रैक्टिकली नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं होती, ग्राउंड कर दो खाली उसको, अर्थिंग। ठीक है, अगर इसके अंदर पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये देखो जो मैं डॉट 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 बता रहा हूँ ना, ये डाइलेक्ट्रिक है मान लो, पूरा फिल किया है उसको, फुल्ली फिल्ड बोलते हैं। कैसा फील्ड? फुल्ली फिल्ड। चाहे तो मैं बीच में के लिख देता हूँ, समझ जाना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ। तो बोलो भैया, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? के टाइम्स सी, और सी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलो? ए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यस सर नो? किसी के मन में कोई शंका? एनी डाउट हियर? जल्दी से बोलो। कमेंट फास्ट।
करेक्ट। इसको बोला जाता है फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। हमने पूरे प्लेट में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, देखो लेफ्ट एंड से लेकर राइट एंड तक। आर यू गेटिंग दिस? राइट में मैं ड्रॉ करता हूं पार्शियल फील्ड, पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली का मतलब समझते हो ना, डाइलेक्ट्रिक तो है बट पूरे एरिया में नहीं है। तो मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके बताता हूं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। चलो अभी ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, सिर्फ थोड़े से पार्ट में डाइलेक्ट्रिक फिल करता हूँ, इतने पार्ट में, जिसको हम थिकनेस बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस। व्हाट इज मीन बाय थिकनेस? कि अगर मान लो मेरा प्लेट का डिस्टेंस 10 mm है, बहुत छोटा रहता है 10 mm, और हमने सिर्फ 3 mm में ही डाइलेक्ट्रिक फिल किया है, 3 mm, तो फुल्ली फिल्ड नहीं बोलेंगे, कैसा फील्ड बोलेंगे? पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, ठीक है, जिसको हम थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। देखो भाई सिंबल समझ में आ रहे हैं क्या? T इज अ थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक और D इज अ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ऐसे समय पर कैपेसिटी कितनी बढ़ती है, कितनी बढ़ती है? फुल्ली फिल करने पर K टाइम्स बढ़ चुकी थी, K टाइम्स बढ़ चुकी थी, लेकिन पार्शियली फिल करने पर वो उसकी थिकनेस पे डिपेंड करती है, थिकनेस पर कि कितना थिक कर रहे हो। 2 mm की थिकनेस की कैपेसिटी अलग होगी, 3 mm फिल करने पर अलग होगी, 5 mm पर अलग होगी, और पूरा फिल करने पर इतनी होगी। करेक्ट। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। फॉर्मूला, फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट, या फिर ऐसे ही लिखता हूं ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट रहेगा, डी। अब कैपेसिटी बढ़ानी है मुझे, कैपेसिटी बढ़ानी है तो डी में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तभी डिनोमिनेटर घट जाएगा। डी माइनस टी प्लस टी बाई के, फैक्टर याद रखना, फैक्टर याद रखना। कौन सी टर्म एक्स्ट्रा आई है? डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। फॉर एग्जाम्पल देखो समझाता हूं, प्रैक्टिकल नंबर से समझाता हूं। मान लो आपका डिस्टेंस बिटवीन प्लेट 10 mm है, आपका जो थिकनेस है मान लो वो 4 mm का है, 4 mm का, और आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 4 mm, 4 मान लो, 4 का यूनिट नहीं होता है। चलो ये वैल्यू पुट करो, तो बोलो भाई डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का वैल्यू 10 है, स्मॉल टी का वैल्यू 4 है, और प्लस 4 अपॉन फिर से के का वैल्यू 4, 4 से 4 कैंसल, डिनोमिनेटर में वैल्यू बचेगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 10 माइनस 4 6, एंड 6 प्लस 1 7। चेक करो, ओनली डी रखने से, ओनली डी रखने से जो कैपेसिटी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी मतलब 10 आ रही थी फॉर एग्जांपल, अब वो नंबर घटकर 7 हो चुका है। चेक करो, वो नंबर घटकर 7 हो गया। अब डिनोमिनेटर का घटना मतलब ओवरऑल वैल्यू का इंक्रीज होना। क्या ये छोटी मोटी बात आपको समझ आई? सिंपल है यार, एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट आपको तो समझ आ रहा है कि भाई डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू विल बी इंक्रीज। क्लियर है? तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि इसका कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता था कि जो भी फॉर्मूला बनाया गया है उसमें ये टर्म की सब्सट्रैक्ट ऐड हुई है, ये ओवरऑल टर्म से डी घट जाता है और कैपेसिटी बढ़ जाती है, बट उतनी नहीं बढ़ती है जितनी फुल्ली फील्ड से बढ़ती है। देखो अगर मैंने के का वैल्यू 4 लिया था, यहाँ कैपेसिटी डायरेक्ट 4 गुना बढ़ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
यहाँ डायरेक्ट 4 नहीं बढ़ रही है, यहाँ खाली डिनोमिनेटर थोड़ा छोटा हो जा रहा है, थोड़ी बहुत बढ़ रही है। तो चलो मैं सारांश बता देता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी इंक्रीज k टाइम्स, k एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इनके बीच में मध्यांतर कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक denominator decrease by some amount d minus c plus c by k and capacity partially increase, नॉट फील्ड से ज्यादा होगी और फुल्ली फील्ड से कम होगी। बस यही 3 टॉपिक आते हैं इसमें जिन पे प्रश्न पूछे जाते हैं कैपेसिटी पे। प्लेट पर यही क्वेश्चन आएंगे, जल्दी बोलो समझ आया होगा तो। और ये फॉर्मूला भी नोट कर लो जिसमें मैं आपको नाम लिखा देता हूँ। T is called thickness of dielectric material। और K तो आपको पता है, K का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बाकी सिंबल यू ऑलरेडी नो। A is the area of plate, D is the distance between two plates। Are you clear with this? चलो टेक अ नोट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ भी डाउट होगा तो बोलो। डन। चलो एक आधा नन्ना मुन्ना सा प्रश्न सॉल्व करते हैं इससे। We'll solve some problem on this। पहले एक छोटा सवाल लेंगे। कैपेसिटर्स पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं प्यारे बच्चों, कैपेसिटर पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चलो पहले एक सिंपल सवाल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having area of each plate, हर प्लेट का एरिया दिया है आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों प्लेट का एरिया एक ही जैसा रहेगा हमेशा, जैसे डाइपोल में था ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, वैसे सेपरेटेड बाय 5 mm, full stop। calculate capacity of capacitor after filling of dielectric
material of constant जिसका कांस्टेंट आपको 4 दिया है 4 सभी सॉल्व करेंगे भाई। सीधा साधा प्रश्न है ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन कैपेसिटर एंड यू शुड सॉल्व इट। आपको आना ही चाहिए प्यारे बच्चों। करो फटाक से, फिर कल हम अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रीड द क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या दिया है? एरिया का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 इंटू 10⁻⁴, सेपरेटेड बाय 5 mm, मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लेट दिया है d, स्मॉल d इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर में कन्वर्ट हो गया है। कैलकुलेट कैपेसिटी C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आफ्टर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ कांस्टेंट 4। कहीं भी थिकनेस विकनेस की बात नहीं है, तो हम समझेंगे कि फुल्ली फिल्ड है ये। समझ गया बात को? तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, आपने इसका सॉल्व करके लाना है। आफ्टर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक, बोलो फॉर्मूला होता है K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। K का वैल्यू 4 दिया है, A का वैल्यू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, D का वैल्यू 5 mm, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.85 10⁻12।